आइए जानते हैं दिल्ली के उन डरावने इलाकों के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि आज भी यहां भूत, आत्माएं और अनदेखी शक्तियां वास करती है। इन जगहों पर रात में जाने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली कैंटोनमेंट की। दिल्ली कैंटोनमेंट, जिसे आमतौर पर दिल्ली कैंट कहा जाता है, इसकी स्थापना ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने की थी। ये इलाका आज भी एक घने जंगल जैसा दिखता है, जहां चारों तरफ ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ फैले हुए हैं। कहा जाता है कि इस इलाके में एक सफेद लिबास में लिपटी महिला लोगों से लिफ्ट मांगती है। अगर कोई उसे नजरअंदाज कर दे तो वो महिला कार के साथ साथ दौड़ने लगती है, इतनी तेजी से कि लोग दंग रह जाते हैं। कई लोगों ने इस महिला को देखने की पुष्टि की है। हालांकि आज तक किसी के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई है। लोगों का मानना है कि यह किसी महिला ट्रैवलर की आत्मा हो सकती है, जिसकी अकाल मृत्यु इसी इलाके में हुई थी। अब बढ़ते हैं फिरोज शाह कोटला किले की ओर। 1353 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया ये किला आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। आसपास के लोग बताते हैं कि हर गुरुवार यहां जलती हुई मोमबत्तियां और अगरबत्तियां दिखती है। अगले दिन किले के कुछ हिस्सों में कटोरों में दूध और कच्चा अनाज रखा हुआ मिलता है। ये रहस्यमयी घटनाएं लगातार होती रहती है, जिसके चलते फिरोज शाह कोटला को आज भूतों का किला कहा जाने लगा है। अब बात करते हैं रोहिणी की खूनी नदी की। ये नदी एक समय में बेहद शांत थी, लेकिन आज इसका नाम सुनते ही लोग सहम जाते हैं। नदी के किनारे कई बार लाशें मिली हैं, चाहे वो हत्या हो, आत्महत्या हो या कोई दुर्घटना। यहां रात के समय कोई फटकता भी नहीं है, और जो गलती से चला भी जाए वो डर के मारे वापस नहीं लौटता। यही वजह है कि रोहिणी की ये नदी दिल्ली की सबसे डरावनी जगहों में से एक बन चुकी है। अब चलते हैं मालचा महल की तरफ। दिल्ली के दक्षिण रिज के बिहड़ों में छिपा ये महल एक समय फिरोज शाह तुगलक की शिकारगाह था। 700 साल पुराने इस महल का इतिहास आज भी रहस्य से भरा पड़ा है। 1985 में अवध घराने की बेगम विलायत महल अपने 2 बच्चों, 5 नौकरों और 12 कुत्तों के साथ यही आकर रहने लगी। इसके बाद उन्होंने महल छोड़ना कभी भी पसंद नहीं किया। अंततः 10 सितंबर 1993 को बेगम ने इसी महल में आत्महत्या कर ली। कहते हैं आज भी उनकी आत्मा इस वीरान महल में भटकती रहती है। अब नजर डालते हैं म्यूटनी हाउस पर। यह स्मारक कश्मीरी गेट के पास स्थित है और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मारे गए सिपाहियों की याद में बनाया गया था। आज भी यहां साए मंडराते हुए महसूस होते हैं। कई लोगों का मानना है कि इस जगह पर रात में अजीब गरीब आवाजें सुनाई देती है। इसके बाद है भूली भटियारी का महल, जंडेवालान के पास स्थित। ये महल कभी तुगलक वंश के समय का शिकारगाह हुआ करता था। महल का नाम एक रहस्यमयी महिला भटियारी के नाम पर पड़ा, जिसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है। रात होते ही इस जगह का सन्नाटा किसी भी बहादुर इंसान को भी कांपने पर मजबूर कर सकता है। अब बात करते हैं संजय वन की। करीब 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला ये घना जंगल दिन में तो शांत दिखता है, लेकिन रात में ये डरावनी कहानियों का जिंदा उदाहरण बन जाता है। यहाँ बच्चों की आत्माओं को देखने के दावे किए जाते हैं, जो अक्सर खेलते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है करबला कब्रिस्तान। जैसा नाम वैसा ही माहौल। यहाँ साए देखे जाने और अजीब गतिविधियों के किस्से आसपास के लोगों के बीच आम है। अब चलते हैं जमाली कमाली का मकबरा और मस्जिद की ओर। दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित ये जगह 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली और उनके रहस्यमयी साथी कमाली से जुड़ी है।
कहते हैं यहाँ जिन्नों का बसेरा है। कई लोगों ने यहाँ रहस्यमयी आवाजें और अदृश्य ताकतों की मौजूदगी को महसूस किया है। अंत में बात करेंगे खूनी दरवाजे की। ये वही जगह है जहां अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के 3 बेटों की हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि उन तीनों की आत्माएं आज भी इसी इलाके में भटकती है। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली की सबसे डरावनी जगहों की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिस्ट्री अनवेल्ड इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले और भी डरावने वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।